दोस्तों नमस्कार। डेयरी सीरीज़ के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के दो एपिसोड में हमने पशुओं के चयन और उनके रख रखाव यानी एनिमल शेड शेल्टर के में किस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया। उसी में थोड़ा सा और जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ूँगा कि देखिए, एनिमल शेल्टर के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ कि पशु के रहने के लिए जो भी आप जगह बनाएं उसमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है और इस पे एकदम से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और एकदम से पैसा आपका बहुत ज़्यादा फंस जाएगा। फिर आपको ओवरऑल जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के उसमें जिसमें कि आपको नेट प्रॉफिट होने की संभावना होती है, वो टाइम काफ़ी लंबा खींचेगा। तभी इस जिससे कि आपके बिज़नेस की जो वल्नरेबिलिटी है उसको देखते हुए ये एडवाइजेबल है कि आपको बहुत बड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाउसिंग के अंदर नहीं करना है। लोकल अवेलेबल चीज़ें जो हैं उसके साथ साथ आपको बनाना है, प्रोवाइडेड कि आपको एनिमल को कंफर्ट भी रखना है। ऐसा नहीं है कि पैसे को एक्सपेंडिचर कम करने के चक्कर में हम एनिमल को भी डिस्कम्फर्ट में रखें, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जो भी फ़ायदा लेना है वो एनिमल से ही लेना है। अगर एनिमल कंफर्टेबल नहीं होगा तो हमारी जो पूरा बिजनेस है, जो इन्वेस्टमेंट है, ये रिस्की हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करें दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि एक तो जो भी आप इनक्लोज़र कोई भी बैरिकेडिंग या इनक्लोज़र या डिवाइडर यूज़ करते हैं वो राउंड सरफेस का होना चाहिए, यानी कि गोल, जहाँ पे कोई शार्प एड्ज ना हो पूरे आपके शेड के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि एनिमल टकराता है और उससे चोट लगती है। वो एक अलग समस्या आपके लिए क्रिएट होती है। तो उसके लिए आप जो है जो स्टील की पाइप आती हैं, पाइप का यूज़ कर सकते हैं, या जो पेड़ों की जो बल्लियाँ होती हैं उसको यूज़ करके आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका एनिमल भी प्रोटेक्टेड होगा और आप जो पर्पज़ है आपका वो फुलफ़िल होगा। उसके साथ साथ ही एनिमल के लिए कोई रिस्क नहीं होगा। दूसरी पॉइंट ये है कि आप जो उसकी दीवारें हैं चारों तरफ उसमें आप टाइलिंग का उपयोग कर सकते हैं, फ़र्श के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि वो एक रिस्की हो जाएगा, एनिमल स्लिपरी हो जाएगा। तो फिर एनिमल के स्लिपरी होने की वजह से उसमें पैर जो है की प्रॉब्लम, टूटने की, चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। साइड में करने से बहुत फ़ायदे हैं। क्लीनिंग आपके लिए आसान होगी, क्योंकि बहुत सारा जो गोबर होता है वो साइड में दीवारों पे जाता है, वो उसी पे चिपका रहता है और वो गंदगी फैलाता है। तो क्लीनिंग आपके लिए आसान होगी। चराइयाँ जो है, चराइयों को साफ़ करने के लिए आपको एग्ज़िट पॉइंट ज़रूर देना है, जिसको आप बंद या ओपन या क्लोज़ कर सकें, जिससे कि आप उसको पानी से अच्छे से साफ़ कर सकें। बहुत बारी देखा गया है कि लोग जो चराइयाँ होती हैं उसको क्लीन नहीं करते हैं। और एनिमल शेड को क्लीनिंग का सबसे अच्छा तरीका है चूना, क्विक लाइम, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। इसका आप एक मिक्सचर बना करके जो पुताई करते हैं, इससे बहुत अच्छा डिसइंफेक्शन होता है। और आपको फुटबाथ की व्यवस्था ज़रूर करनी है पूरे फार्म के लिए और एनिमल के लिए भी, क्योंकि एनिमल का जो पैर होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर या महीने में एक या दो बार एनिमल का जो है पोटेशियम परमैंगनेट के पानी, लाल पानी जिसको बोलते हैं, उससे फुटबाथ कराएंगे तो पैर की जो समस्या है उससे प्रॉब्लम जो होती है पैर की, उससे। तो इन कुछ बातों के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि डेयरी सीरीज़ में, इस डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको आगे चलने के लिए क्या करना है। अभी तक हम एरिया रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे कि कितना और कैसे हमको बनाना है शेड। इसके बाद जो अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको रूटीन काम क्या करना होता है और उसके अलावा आपको चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्या क्या ज़रूरत पड़ती हैं किसी भी डेयरी फार्म में। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो ये हैं कि आपको क्या चाहिए, रस्सियाँ चाहिए एनिमल्स के लिए, टाइम चेन, मिल्किंग के लिए मिल्किंग जो बकेट्स होती हैं, इसके बाद मिल्क कैन रखने के लिए, इसके बाद मिल्किंग मशीन, अगर आपकी डेयरी काफ़ी बड़ी है तो मिल्किंग मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं आप। वेइंग बैलेंस, जिससे कि वज़न लेने के लिए। वेइंग बैलेंस में देखिए आपको काफ जो होते हैं इनको भी वेट करने के लिए आपको वेइंग मशीन होने से आपको ग्रोथ का जो पता लगता रहेगा। ब्रश, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो चाहिए आपको, वेटनरी इक्विपमेंट्स कुछ चाहिए आपको ड्रेसिंग इत्यादि करने के लिए। और डीहॉर्नर तो बहुत ही कंपलसरी है।
जो सींग दागने का काम होता है, इसके लिए आप इलेक्ट्रिक आजकल बहुत सिंपल आते हैं। मुझे लगता है कि एआई का काम और डी हॉर्निंग और बेसिक जो ड्रेसिंग है, वुंड ड्रेसिंग, ये किसान को खुद उसको आनी चाहिए, जिससे कि वो बेसिक जो इम्पोर्टेंट काम है छोटे छोटे वो खुद कर सके, और काफ़ी इसमें सेविंग भी हो जाएगी उसकी। ब्रांडिंग और टैटूइंग मशीन ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप कहीं से भी अपने जो लोकल वेटनरी डॉक्टर हैं, वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ से बुला करके एनिमल्स की टैगिंग करा सकते हैं। और रूटीन ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो रूटीन काम हमको क्या करना होता है डेयरी फार्म के अंदर, सबसे पहले तो एनिमल की क्लीनिंग और उनकी ग्रूमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि ज़्यादातर नहीं होती है। इवन गांव में जिसके पास एक दो जानवर हैं वो लोग भी नहीं करते हैं। इसके इसके न करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखिए, ग्रूमिंग और वॉशिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे खुद के भी लाइफ का और एनिमल के भी। एक तो स्किन के जो इन्फेक्शंस है, और सबसे बड़ा जो इसका मेन अचीवमेंट होता है वो ये होता है कि आप एनिमल की सिकनेस, वेल बीइंग के बारे में बहुत जल्दी पता लग जाता है आपको। अगर आप डेली एनिमल को टच करते हैं, 10 से 15 मिनट उसके साथ हाथ फेरते हैं उसके ऊपर, तो आपको उसकी साइकोलॉजी, उसकी जो जो एटीट्यूड है, उसका जो पूरा एक्सप्रेशन है, उससे आपको पता चल जाएगा कि एनिमल कैसा है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। जनरली ये देखा गया है, बहुत ही कॉमन है कि एनिमल 2, 3, 4 दिन तक लगातार बीमार रहता है। 5वें दिन जाकर के कहीं फार्मर को ये पता चलता है कि उसका जानवर बीमार है। तो 4 दिन तक वो एनिमल सफ़र करता है, और किसान को कुछ पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये वॉशिंग और ग्रूमिंग का काम हमारा रेगुलर नहीं है। इसकी वजह से हम बहुत बड़ा अपना नुकसान कराते हैं, और 4-5 दिन ट्रीटमेंट भी होता है, पैसा भी खर्च होता है, और एनिमल की मृत्यु भी हो जाती है। तो फाइनली लॉस किसका होता है? किसान का होता है। तो ये काम अगर हम 10 से 15-20 मिनट, वैसे तो 60 मिनट का होना चाहिए, होता है कि 45 से 60 मिनट तक आप एनिमल की ग्रूमिंग करें, उसकी वॉशिंग, लेकिन आप 15 मिनट भी अगर कर लें ये काम, तो इससे 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो एनिमल को भी अच्छा लगता है, एक कनेक्शन होता है ओनर के साथ, और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो आप उसकी वेलबींग या उसकी हेल्थ के बारे में पता लगता है, या नॉर्मल हीट में है जानवर, स्ट्रेस में है, बीमार है, फीवर है, या कुछ और है, या स्किन पे उसको कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, टिक एंड माइट की समस्या है। तो जब तक हम टाइम नहीं देंगे तब तक हमको पता नहीं लगेगा। इसके अलावा सफाई, जो शेड होता है जहाँ पर जानवर को आप बांधते हैं, उस एरिया की सफाई भी करनी है, उसको प्रॉपरली डेली हमको करना है। डंग डिस्पोजल जो है प्रॉपर होना चाहिए, जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ओपन में नहीं होना चाहिए। ये मक्खियों के ब्रीडिंग सेंटर का काम करता है, जिससे कि न्यूसेंस पैदा होता है फार्म के अंदर, और बहुत सारी बीमारियों के लिए ये जो मक्खी है वो कैरियर का काम करती है। ट्रांसपोर्टर, फिजिकल ट्रांसपोर्टर है, गंदगी इधर से उधर करती है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करती है एनिमल के लिए। रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है, तो एनिमल कंफर्टेबल फील नहीं करता है। डिसइंफेक्शन, जो साफ़ सफाई, आप डिसइंफेक्शन के लिए फिनाइल इत्यादि, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं, आसानी से लोकली अवेलेबल होती हैं, जिसका उपयोग करके आप एरिया को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जर्म्स जितने भी आसपास होंगे, पहले आपको मेजर सफाई करनी है, धुलाई करनी है, बेसिक क्लीनिंग करनी है, इसके बाद आप डिसइंफेक्शन का काम कर सकते हैं। इसके बाद रेगुलर फीडिंग आप करते हैं एनिमल को, और मिल्किंग इत्यादि करते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि वेटनरी साइंस के अंदर, डेयरी के अंदर कभी नहीं करते हैं कोई किसान, जो वो काम है रिकॉर्ड कीपिंग। केवल आपको ऑर्गेनाइज फार्म में ही मिलेगा, लेकिन कभी किसान अपने पशु के ऊपर फ़ायदे नुकसान का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इसीलिए उनको कभी नहीं पता चल पाता है कि जो वो काम कर रहे हैं उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। जिस दिन वो बुक कीपिंग का काम करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग का काम करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन किसान जो है एनिमल हस्बेंड्री को बिजनेस की तरह करने लगेंगे। उस दिन वो कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे, कितना हमने खर्च किया, कितना हमको मिला, कितना हमको प्रॉफिट हुआ। उस दिन हमारी डेयरी इंडस्ट्री जो है एक बिज़नेस बन जाएगी, और किसान को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो हर चीज़ को सोच समझ के करेगा, और उस पर एक अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखेगा, तो उस हिसाब से उस पर काम करेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमको करनी है। और डिसइंफेक्शन, रिकॉर्ड कीपिंग, और नॉर्मल वॉशिंग एंड क्लीनिंग एनिमल्स की, ये जो है बहुत इग्नोर्ड पार्ट है। एनिमल को एज अ ग्रांटेड हम लेते हैं कि चलो जो भी है, बस उसके सामने जो भी फेंक दिया, खा लिया, दूध लेना तो हमारा अधिकार है।
इस चक्कर में क्या होता है कि हम दूध जब तक तो उसकी भगवान की दी हुई शक्ति होती है वो प्रोड्यूस करता रहता है, लेकिन उससे हम कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी उठाते हैं जिसका हमें कभी एहसास भी नहीं होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आगे चलने वाले एपिसोड्स के अंदर मैं फीडिंग, एनिमल फीड के ऊपर बहुत ही इलाबोरेटली डिस्कस करूंगा आपके साथ। रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में डिस्कस करूंगा और अच्छे से। और जो है जो अलग अलग चीज़ें हैं कि एक एक स्टेजेस जो होती हैं कि जब जानवर दूध देता है तब हमको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। जब नया बच्चा पैदा होता है, काफ होता है, तो उसका मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, छोटे बच्चे जो है उनकी डेथ होती है। और प्रेग्नेंट जब आपका जानवर है तब आपको क्या ध्यान रखना है, उसको कैसे फीडिंग करनी है, और भी बाकी मैनेजमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है। इसके साथ जब जानवर आपका दूध नहीं दे रहा है और प्रेग्नेंट भी नहीं है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में कैसी आपको मैनेजमेंट करनी है जिससे कि वो जल्दी से जल्दी हीट में आए और प्रेग्नेंट हो और आपका लॉस जो हो मिनिमम होना चाहिए। ये मैनेजमेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए क्योंकि जो थंब रूल होता है डेयरी का, प्रॉफिटेबल डेयरी का, उसमें ये रूल है कि हर साल 10 से 12 महीने या 12 से 14 महीने में आपको एक काफ, एक जो है पशु, आपके पशु से आपको बच्चा मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी डेयरी से फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। जनरली होता क्या है कि हम लोग पशु को ग्रांटेड लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं उसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। 50 से 60%, 70% जो किसान हैं हमारे गांव में 2-2, 3-3 साल से पशु रखे हैं बिना किसी प्रोडक्टिविटी के, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चलो गर्भित हुई नहीं हुई, हीट में आई नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका मतलब कुछ बनता नहीं है। वो एनिमल के लिए भी एक प्रॉब्लम है और आपके लिए भी एक प्रॉब्लम है अननेसेसरी। अगर करना ही है तो अच्छे से करना चाहिए हमें काम को, और उसके साथ हम अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, और साथ में साथ अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए अच्छा जो है जो पोषण है दूध के फॉर्म में वो हम ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों में हर जगह आप देखिए गांव में बच्चों को प्रॉपर फीडिंग नहीं मिलती है तो उनका मानसिक विकास भी नहीं होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें क्या करना है कि मिल्किंग एनिमल अपने घर में होना बहुत ज़रूरी है। आप वर्तमान परिवेश में देखिए, अगर आप परचेज़ करते हैं मिल्क को तो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों का। तो आगे वाले वीडियो में हम एक एक करके इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और डेयरी फार्मिंग में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।